बदलते भारत की शान। खेती में आधुनिक कृषि मशीनों की भूमिका बेहद अहम है। विभिन्न कृषि मशीनें फसल की पैदावार और खाद्य उत्पादन में बढ़ोतरी में सहायक साबित हो रही हैं। इसके साथ ही खेती में लगने वाले श्रम को भी ये कम करती हैं। नए और आधुनिक मशीनीकरण की वजह से खेती की गतिविधियां अब और भी ज्यादा कुशल और तेज हुई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हाईटेक खेती में आप सभी का स्वागत करती हूं मैं मोनालिसा। हाईटेक खेती में आज हम बात करने वाले हैं बेहद ही उपयोगी पोटैटो डिगर मशीन की। साथ ही इससे जुड़े विशेषज्ञ से भी मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। पारंपरिक तरीके से आलू की फसल तैयार होने के बाद आलू की खुदाई हाथों से की जाती थी, जिसमें समय और श्रम ज्यादा लगता था। इसके अलावा हाथ से आलू की खुदाई करने में फसल की बर्बादी ज्यादा होती थी, इसीलिए बाजार में कटे आलू की कीमत अच्छी नहीं मिलती थी। आलू खुदाई का काम एक बोझ जैसा बनता जा रहा था। इस काम में मजदूरों की जरूरत भी ज्यादा पड़ती थी, लेकिन कृषि संस्थानों और कृषि वैज्ञानिकों ने समस्या का समाधान निकाल लिया है। अब आलू खुदाई का काम पोटैटो डिगर नामक मशीन द्वारा किया जा रहा है। ये मशीन बेहद उपयोगी और खुदाई के काम को आसान बनाने वाली मशीन है। पहले हमारा जितनी भी हार्वेस्टिंग होती थी आलू की वो मैनुअली होती थी, मतलब लेबर इंटेंसिव थी, लेबर निकालती थी सारे, तो लोगों को या किसान भाइयों को खुद निकालना पड़ता था आलू सारा। उसके बाद ये डिगर आया, तो डिगर ने क्या किया कि एक तो ये जहाँ पे इतने ज़्यादा लेबर लगती थी तो इतना लेबर इंटेंसिव था, तो उसको एक आसान बना दिया और टाइम एफिशिएंट बना दिया। मतलब जब बहुत जल्दी अब हम हार्वेस्टिंग कर सकते हैं जितना मर्जी पोटैटो हो, और हम डिगर की मदद से उसको अच्छे तरीके से और जल्दी कम टाइम में कम समय में हम उसको पोटैटो को हार्वेस्ट कर सकते हैं। और फिर हम जो हमारे आगे के जो कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं उनको कंटिन्यू कर सकते हैं। आलू खोदने वाली मशीन को आलू हार्वेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक कृषि उपकरण है जो आलूओं को जमीन से खोदने और इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन ट्रैक्टर के साथ जुड़ी होती है। ये मशीन पारंपरिक हाथ से खुदाई की तुलना में आलू की खुदाई को तेज और आसान बनाती है। साथ ही यह मशीन बड़े क्षेत्रों में आलू की खुदाई को अधिक कुशलता से करती है। आलू की जो खुदाई है पहले पुराने ज़माने में बैलों से भी की जाती थी, हाथों से भी की जाती थी, और कुछ देशों में तो घोड़ों से भी की जाती थी। अब आज की बात करें तो घोड़े और बैल तो बंद हो चुके हैं, वो कहीं उपलब्ध नहीं है। बाकी हाथों से अपने देश का बहुत सारा भाग ऐसा भी है जहाँ पर किसान जो है हाथों से आलू की खुदाई करते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि या तो किसान जो है वो उनका जो खेत का साइज़ है, खेत का आकार है, वो बहुत छोटा है, या फिर उनकी टोपोग्राफी का मतलब खेत समतल नहीं है, वो ऊंचा नीचा है, तो वहाँ पर कोई मशीन नहीं चल सकती, इसलिए वो हाथों से करते हैं। और जिनका खेत बड़ा है, खेत का आकार बड़ा है, तो वहाँ पर लोगों ने इस तरह की मशीन जो आप पीछे देख रहे हैं उस तरह की मशीन अपनाई हैं और बहुत अच्छे तरीके से वो आलू की खेती कर रहे हैं। जिस तरह आलू की बुआई का समय निश्चित होता है, ठीक उसी तरह आलू की खुदाई का समय भी निश्चित होता है। उचित समय पर ठीक से आलूओं की खुदाई न की जाए तो फसल खराब होने का खतरा रहता है। आलूओं की खुदाई में लगने वाला समय आलू की फसल को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में मशीनों का विकास होना लाजमी था। कृषि वैज्ञानिकों ने आलूओं की खुदाई के महत्व को समझते हुए पोटैटो डिगर मशीन को विकसित किया, जो कि खुदाई के काम को आसान और सरल बनाती है। ये मशीन न सिर्फ आलूओं की खुदाई करती है, बल्कि आलूओं में लगे मिट्टी को साफ करने में भी सफल है। पोटैटो डिगर मशीन के विकास होने से किसान भाइयों को आलूओं की खुदाई के काम में बहुत मदद मिल रही है। आलू की जो खेती है वो एक बहुत ही विशेष प्रकार की खेती है। इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है, इसकी खुदाई होती है, ये बड़ा मेहनत वाला काम है। ये मेहनत वाला काम क्यों है? क्योंकि दूसरी फसलों के मुकाबले आलू की जो पैदावार है वो बहुत ज़्यादा होती है।
इसकी पैदावार ये मानिए आपकी 100 क्विंटल से 150 क्विंटल प्रति एकड़ होती है, जिसको खोदना खुदाई करना भी मेहनत वाला काम है, मेहनत वाला, प्लस इसमें लेबर भी ज़्यादा लगती है और समय भी ज़्यादा लगता है। अच्छा, इसमें अगर बात करें उन किसानों की जो किसान आलू के बाद में दूसरी फसल लेना चाहते हैं, जैसे कि आप आलू के बाद में मूंगी हो गई या और भी दूसरी फसल जो लेना चाहते हैं, उनके लिए और भी चिंताजनक बात हो जाती है, क्योंकि आलू की खुदाई जो है फटाफट करके खेत की तैयारी करके उनके दूसरी फसल की बिजाई करनी होती है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक मशीन विकसित की जिसे हम कहते हैं पोटैटो डिगर। इसे हिंदी में अगर कहें तो आलू की खुदाई की मशीन। तो आइए हम जानते हैं कि आलू की खुदाई की मशीन है क्या, इससे कैसे खुदाई की जाती है, इसके कौन कौन से फंक्शन हैं, कौन कौन से पार्ट हैं और इसे कैसे चलाना है, कौन सी सावधानियां हैं जो हमें रखने की ज़रूरत है, और आगे की जो बात है इसके रख रखाव की वो कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें हम आज के इस कार्यक्रम में सीखेंगे। मौजूदा समय में ज्यादातर किसान आधुनिक कृषि यंत्र पोटैटो डिगर मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस कृषि यंत्र के जरिए आलू आसानी से जमीन से निकाला जा सकता है, जिसमें समय की अच्छी खासी बचत होती है। इस आधुनिक मशीन में पोटैटो डिगर ब्लेड, चेन कन्वेयर बेल्ट, गियर बॉक्स लगे होते हैं जो खुदाई के काम को आसान बनाते हैं। इस मशीन को ट्रैक्टर के साथ जोड़कर आलू की खुदाई का काम किया जाता है। इस कृषि यंत्र से जमीन पर एक सटीक गहराई सेट की जा सकती है और फिर वही समान गहराई किसान को पूरे खेत में मिलती है। इस तरह आलू की खुदाई आसानी से होती है। इसकी गहराई को बढ़ाया घटाया भी जा सकता है। इस मशीन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे बिना कटे आलू बाहर निकलते हैं। दोस्तों, ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये है पोटैटो डिगर, जिसे हम आलू की खुदाई की मशीन भी कहते हैं। और आइए हम देखते हैं इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं और ये कैसे काम करती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर इस मशीन में ये जो नीचे देख रहे हैं आप, ये इसकी ब्लेड्स हैं, जो कि आलू जो है जो गूल में लगाते हैं हम, या दूसरी भाषा में कहें मेड़ पे लगाते हैं, तो मेड़ की जो आलू है उसकी यहाँ से खुदाई होती है। और इसका दूसरा जो कंपोनेंट है वो है ये लोहे का जाल। ये लोहे का जाल जैसे ही आलू जो है वो उसकी खुदाई होके ये लोहे के जाल पे आती है, ये जाल कंटिन्यूस लगातार ये घूमता रहता है। ये वाली ब्लेड्स जो कि आलू की खुदाई करने में मदद करती है। आलू जो हम मेड़ में, या हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं जो गूल पे लगाते हैं, वो गूल से ये खुदाई करके और फिर इसके पीछे साइड में लाता है। जैसे ही ट्रैक्टर आगे जाएगा वो जो आलू है मिट्टी के साथ में इस लोहे के जाल पे आता है। ये लोहे का जाल जो है ये लगातार घूमते रहता है, और घूमने के साथ साथ यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ये जो वाइब्रेटर्स लगे हैं, ये वाइब्रेटर घूमने के साथ साथ इसको ऊपर नीचे हिलाते हैं। ऊपर नीचे हिलाने से क्या होता है, जो आलू के साथ मिट्टी आई है, मिट्टी के ढेल हैं, वो मिट्टी के ढेल बारीक होके वो टूट के और नीचे गिर जाते हैं और आलू तैरता हुआ पीछे साइड में चला जाता है। पीछे जाके यहाँ पर हम देखें तो ये जो रोलर है, ये जितनी भी मिट्टी आगे गिरी हुई है उसको ये दबा के एक खेत की प्लेन समतल सतह बना देता है। ये समतल सतह बनने के बाद में इसके पीछे से आलू आके और आराम से इस जो समतल सतह है उस पर गिरते जाता है। तो आलू हमें साफ़ दिखता है, और साफ़ दिखने के साथ साथ फिर हम क्या करते हैं, उसको लेबर की सहायता से आलू की चुगाई कर लेते हैं, उसकी बिनाई कर लेते हैं, जो कि बहुत ही आसान काम हो जाता है हमारे लिए। ये 3 पॉइंट लिंकेज से ट्रैक्टर के साथ में जोड़ी जाती है। और ये जो 3 पॉइंट लिंकेज जो है इसमें 3 पॉइंट होते हैं, ये लोअर लिंक 2 और एक होती है इसमें टॉप लिंक। ठीक है, इसके साथ जोड़ने के बाद में इस मशीन को ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक सिस्टम से ऊपर या नीचे किया जा सकता है। जब जैसे हमें इसकी गहराई अगर सेट करनी है तो इसके हाइड्रोलिक सिस्टम में जो पोजीशन कंट्रोल लीवर है, ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर है, उसकी सहायता से, उसके कॉम्बिनेशन से हमें जो गहराई चाहिए उस गहराई को हम प्राप्त कर सकते हैं। और जब ट्रांसपोर्टेशन की बात आए, हमें इस मशीन को उठा के कहीं ले जाना है, तो हम जो पोजीशन कंट्रोल लीवर को पूरा ऊपर करके और फिर इसको जहाँ चाहे वहाँ खेत से बाहर या घर कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट बड़ी आसानी से किया जाता है। हाईटेक खेती कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी पोटैटो डिगर मशीन से जुड़ी जानकारियां जारी रहेंगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।
आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। दादू ये कौन सा प्लांट है? टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ। दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना। क्यों? ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी। ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। किसी भी मशीन के बारे में उचित जानकारी लेकर उसका इस्तेमाल करना बेहतर रहता है। इससे कई फायदे होते हैं। पहला, समय की बचत और दूसरा, सटीक काम। तो आइए जानते हैं आधुनिक कृषि यंत्र पोटैटो डिगर के बारे में और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। अभी तक हमने जाना कि पोटैटो डिगर मशीन एक कृषि उपकरण है जो ट्रैक्टर से जुड़ा होता है और आलू की खुदाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मशीन के पीछे एक ब्लेड होता है जो मिट्टी को हिलाता है और आलू को जमीन से ढीला करता है। ब्लेड मिट्टी को हिलाने के बाद आलू को जमीन से ऊपर की ओर उठाता है। आलू और मिट्टी एक कन्वेयर बेल्ट पर जाते हैं। बेल्ट में एक गति होती है जो मिट्टी को अलग करती है और आलू को साफ करती है। साफ आलू को एक कंटेनर या ट्रेल में इकट्ठा किया जाता है जहां से उन्हें आगे के लिए ले जाया जा सकता है। पोटैटो डिगर मशीन के उपयोग से आलू की खुदाई का काम आसान और तेज हो जाता है। साथ ही ये समय और श्रम की भी बचत करती है। ट्रैक्टर की गति भी इस मशीन को अच्छा कार्य करने में मदद करती है। ये जो इसके ऑपरेशन की बात अगर हम करें, ठीक है, इसके चलाने की बात करें, तो इसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। सबसे पहला बिंदु ये है कि ये ट्रैक्टर की फॉरवर्ड स्पीड, यानी कि इसकी आगे चलने वाली चाल, और ये जो PTO शाफ्ट है इसकी स्पीड, इसकी 60 गार्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रैक्टर की स्पीड ज़्यादा होगी तो यहाँ पर जो ये जो आपका डिगर चल रहा है, इसकी ब्लेड के सामने बहुत सारा आलू और उसके साथ मिट्टी आके यहाँ पर इकट्ठा होने लगती है। ठीक है, फिर जो आलू यहाँ पर आता है उसकी प्रॉपर सफाई नहीं हो पाती है और यहाँ पर आगे जाके हमें बहुत सारी आलू के साथ में मिट्टी भी आती है। दूसरी अवस्था अगर हम देखें इसकी, अगर ट्रैक्टर की स्पीड कम है और ये जाल की स्पीड ज़्यादा है तो क्या होगा, यहाँ पर जो है आलू के साथ में मिट्टी कम आएगी। ये जाल बहुत जल्दी जो है मिट्टी को साफ़ कर देगा और साफ़ करने के बाद यहाँ पर सिर्फ आलू यहाँ पर नाचते रहता है, क्योंकि ये वाइब्रेटर जो है ये हिलता है बहुत फास्ट, तो यहीं पर घूमते रहेगा आलू, आगे नहीं जाता है। वो तब तक नहीं जाता है जब तक कि पीछे और भी आलू यहाँ पर ना आए। अब यहाँ पर इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पर अगर आलू आपका ज़्यादा बाउंस करता है, ज़्यादा ऊपर नीचे होता है, तो ये जो लोहे के सरिये हैं उसमें क्या करते हैं, उसमें उसके छिलके को उतारते हैं और उसको डैमेज करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि आपकी फॉरवर्ड स्पीड, मतलब ट्रैक्टर की चाल और ये जाल की स्पीड का जो सांठगांठ है, उसका जो साझा है, वो बहुत ही परफेक्टली होना चाहिए। किसान भाइयों, जब ये मशीन चलती है तो इसमें कुछ पुर्जे ऐसे भी हैं जो अपना रोल बहुत ही बखूबी निभाते हैं। उन पुर्जों में ये एक ख़ास पुर्जा है, इसे हम कहते हैं कटर। एक कटर यहाँ पर लगी हुई है और दूसरी कटर वो वहाँ लगी हुई है, इसके जस्ट विपरीत दिशा में। ये कटर का फंक्शन ये होता है कि जब हम इस मशीन को मिट्टी में चलाते हैं तो ये शुरुआती कट ये बनाती है मिट्टी में, जिससे कि फिर दूसरी जो हमारी ये ब्लेड लगी हुई है, ये ब्लेड को मिट्टी और आलू की खुदाई करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये जो कटर है
इस कटर से दूसरी कटर के बीच की दूरी है वो आप निर्भर करती है कि आपने कौन सी मशीन खरीदी हुई है। कौन सी मशीन खरीदी हुई है इसका मतलब ये है कि आप जो आलू की खेती करते हैं वो आलू की खेती में कतार से कतार की दूरी आपने कितनी रखी हुई है। ये जो इसकी दूरी है वो दो तरह से होती है। एक तो अगर आपकी जो आलू की कतार से कतार की दूरी यदि 24 इंच है तो ये कटर से उस कटर की दूरी इससे जस्ट दुगनी होगी। दुगनी का मतलब ये 48 इंच होगी। अगर आपकी कतार से कतार की दूरी 26 इंच है तो ये जो कटर से उस कटर की दूरी ये 52 इंच होगी। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो मशीन है ये एक बार में दो कतारों को कवर करती है। आलू के जो खेत में 2 कतारें हैं उनको दोनों को एक साथ में उखाड़ती है, उनकी खुदाई एक साथ करती है। ठीक है, तो ये जो ब्लेड्स हैं ये प्रारंभिक शुरुआती कट लगाती है। शुरुआती कट लगाने के बाद फिर आलू के साथ में फिर जैसे मैंने बताया आपको कि मिट्टी यहाँ पर आके और फिर छन के पीछे बाहर चले जाती है। बाहर आने के बाद में एक और पुर्जा है इसमें, इसको बोलते हैं हम फ्लैपर। ये फ्लैपर जो है कई जगह आपको रबर के भी मिलेंगे और कई जगह ये ऐसे लोहे के भी मिलेंगे। इसका फंक्शन ये होता है कि जब आपका आलू छन के यहाँ पर आ रहा है तो वो बड़ा फास्ट उछकते हुए आता है, नाचते हुए आता है। ठीक है, तो नाचने के साथ में क्या होगा, उसके बाद में ये इससे टकराता है फ्लैपर से। फ्लैपर से टकराने के बाद में यहाँ पर जो है वो आसपास इधर उधर कहीं नहीं गिरेगा, वो इस कतार में ही गिरेगा। इस कतार में गिरने का फ़ायदा ये है कि जो लेबर है वो बड़े आसानी से इसको उठा लेगा। और दूसरी चीज़, जब आप इस ट्रैक्टर को घुमा के लाएंगे, दूसरी कतार में घुमा के लाएंगे, तो फिर ये जो है ये आलू आपका दूसरी कतार में नहीं गिरा होगा, तो आपका आलू जो है डैमेज नहीं होगा ट्रैक्टर के टायरों से। ये जो मशीन है ये 3 पॉइंट लिंकेज माउंटेड है, तो इसमें जो इसकी गहराई है वो इस टॉप लिंक से एडजस्ट की जाती है। ये टॉप लिंक को अगर हम कम करेंगे, छोटा करेंगे, तो इसकी गहराई बढ़ते जाएगी और इसको जैसे जैसे खोलेंगे तो इसकी गहराई जो है वो कम होते जाती है। अगर हम इसकी गहराई ज़्यादा रखते हैं तो हमारी जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा इस ब्लेड के ऊपर आएगी और ये जो ट्रैक्टर है उसके ऊपर भी लोड बढ़ता जाएगा। ठीक है, जो अनडिज़ायरेबल है, जो कि हमें नहीं चाहिए। अब दूसरी चीज़, अगर हम इसकी गहराई जो है मशीन की वो अगर हम कम रखते हैं तो इससे क्या होगा कि कम गहराई रखने से आलू के कटने का डर भी बढ़ता है। इसलिए हमें गहराई बिल्कुल ऑप्टिमम जितनी ज़रूरत हो उतनी ही हमें एडजस्ट करके रखने की ज़रूरत है। ठीक है जी। दूसरी चीज़, ये वाली जो पीटीओ शाफ्ट है इसको हमें प्रॉपर फिट करने की ज़रूरत है। कहीं पर भी ये जो है वो लूज़ नहीं होनी चाहिए। अगर लूज़ होगी तो फिर ये कहीं पर लगने का, चोट लगने का खतरा इसमें बना रहता है। और जब भी ये पीटीओ शाफ्ट चल रही है या मशीन चल रही है, कोई भी पार्ट, कोई भी मशीन का पुर्जा घूम रहा है, उस समय ऑपरेटर या हमारा कोई वर्कर यहाँ पर बीच में नहीं आना चाहिए। ठीक है, उससे उसकी जान को खतरा रहता है। ठीक है, तो ये ज़रूर आप ध्यान में रखें इस चीज़ का। उसके बाद में बात आती है जी इसके एडजस्टमेंट में, ये जो बेल्ट का टेंशन, ठीक है, ये बेल्ट का टेंशन प्रॉपर होना चाहिए। अगर बेल्ट लूज़ होगा तो ये इसमें स्लिप होता है। ठीक है, ये पुली से उस पुली में प्रॉपर पावर जो है वो ट्रांसमिट नहीं हो पाता है, प्रॉपर जो है इसके चक्कर नहीं हो पाते हैं। ठीक है, इसलिए इस बेल्ट का टेंशन बहुत ज़रूरी है, इसका टेंशन होना चाहिए। और इसके टेंशन को एडजस्ट करने के लिए ये जो आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं आइडलर। इससे ये जो है यहाँ से इस बोल्ट को खोल के और नीचे इन होल में सेट कर दिया जाता है ताकि ये बेल्ट को जो है वो दबा के चलेगा और इसका प्रॉपर टेंशन यहाँ से मेंटेन करेगा। पोटैटो डिगर मशीन की खासियत जानने के बाद इसको चलाने से पहले रखी जाने वाली सावधानी के बारे में भी जानना जरूरी है। किसान भाइयों, इस मशीन से आलूओं की खुदाई करते समय ये ध्यान में रखें कि मिट्टी में हल्की नमी हो। अगर खेत पूरा सूखा होगा तो मशीन अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। वहीं ट्रैक्टर को चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ट्रैक्टर पर काफी जोर पड़ेगा, मिट्टी के ढेल ज्यादा आएंगे। गहराई की बात करें तो गहराई ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मिट्टी इस मशीन में लगी ब्लेड को खराब कर सकती है, साथ ही ट्रैक्टर के ऊपर भार बढ़ने का खतरा भी होता है। अब बात आती है भाइयों की मशीन जो है वो कैसे खरीदें, कौन सी खरीदें और मशीन खरीदते समय कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखें।
तो इस बात पे मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि मशीन ख़रीदते समय सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखिए कि आपका जो खेत है उसका साइज़ क्या है, उसका आकार क्या है। अगर आपका खेत बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है, 1 एकड़ से भी कम है, जो आपके खेत का प्लॉट है वो 1 एकड़ से भी कम है, तो फिर ऐसी मशीन, बड़ी मशीनों को नहीं ख़रीदना चाहिए। या तो आप कस्टम हायरिंग कर लीजिए, या तो फिर आप दूसरी छोटी मशीनरी जो दूसरी और भी मिलती है, सिंपल ब्लेड वाला कटर जो है वो आप ख़रीद सकते हैं। या तो एक तो ये कंडीशन हो गई फार्म का साइज़, दूसरा आपकी टोपोग्राफ़ी का मतलब ये होता है कि आपका जो खेत है वो कहीं ऊबड़-खाबड़ तो नहीं है, ठीक है, या तो फिर आपका कोई पहाड़ी एरिया तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि पहाड़ में क्या होता है, ढलान ज़्यादा होती है और ढलान होने की वजह से इस टाइप की भारी मशीनों को चलाना मुश्किल होता है, ठीक है जी। तो इसमें होता क्या है, ऐसी मशीन जो है उस कंडीशन में जहाँ आपका खेत जो है वो छोटा है या आपका पहाड़ी एरिया है, उस कंडीशन में आप कोई छोटी हल्की मशीनरी का यूज़ कीजिए, ठीक है। उस हल्की मशीनरी में क्या होगा, आपको एक तो बड़े आसानी से आप उस खेत में इधर उधर घुमा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर दूसरी चीज़, आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़ी आसानी से ले जा सकते हैं और उसकी खुदाई भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी मशीनरी भी है जो कि पावर टिलर ऑपरेटेड होती है, या तो आजकल पावर वीडर आते हैं उससे ऑपरेट की जाती है, वो वाली भी आप यूज़ कर सकते हैं। या तो फिर ट्रैक्टर में ही ट्रैक्टर चलित एक मशीन है, उसको बोलते हैं ब्लेड टाइप डिगर, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपका साइज़ बड़ा है, फार्म साइज़ बड़ा है और मशीनरी आपको इस टाइप की ख़रीदनी है, बड़ी मशीन ख़रीदनी है, तो इसका जो है सबसे पहले ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि मशीन का वेट, इसका वज़न, क्योंकि ये भारी मशीन होती है, इसलिए आप इसका वज़न ज़रूर देखें। जो आपका डीलर है, सप्लायर है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसके साथ में आप बात कीजिए कि भाई इस मशीन का वज़न कितना है, ठीक है। और मशीन का वज़न वो बताता है कि भाई मेरी मशीन जो है वो 500 किलो की है, 800 किलो की है, जो भी मशीन का वज़न बताता है। तो क्या आपका ट्रैक्टर का जो हाइड्रोलिक सिस्टम है वो, क्या ये मशीन उठा सकता है? आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि आपका ये जो हाइड्रोलिक सिस्टम है बड़ी आसानी से मशीन का वज़न उठाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है मशीन हम भारी ख़रीद लेते हैं और जो है हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम उसको उठाने के काबिल ही नहीं रहता है, ठीक है। या तो फिर मशीन का वज़न पीछे साइड में ज़्यादा हो जाता है और जैसे ही हम ट्रैक्टर से इस मशीन को उठाते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम से, हमारा जो सामने का हिस्सा है ट्रैक्टर का वो पूरा ऊपर घोड़े के जैसे उठ जाता है। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए मशीन को ज़रूर आप 1-2 बार टेस्ट कर लें, अपने ट्रैक्टर के साथ में जोड़ के उसको उठा के चला के ज़रूर देखें वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं, क्योंकि ये महंगा सौदा होता है और एक बार मशीन ख़रीदने के बाद कई सालों आपको उसको चलाना पड़ता है, ठीक है। कोई गलत चीज़ आपके पास ना आ जाए। हमारे किसान भाइयों को नई नई कृषि यंत्रों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने में कृषि संस्थाओं की भी अपनी खास भूमिका है। कृषि वैज्ञानिकों के सुझाव पर वर्षों से खेती कर रहे किसान अब अपनी समय और श्रम की बचत कर पा रहे हैं। जालंधर के किसान जो पिछले 30 वर्षों से आलू की खेती कर रहे थे, इन्होंने बताया कि आलू की खेती में खुदाई का खास महत्व है। इनका कहना है कि पोटैटो डिगर मशीन के उपयोग से आलूओं की खुदाई का काम समय से हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप मंडी में सही समय पर इनकी उपज पहुंच पाती है। सही आकार और स्वस्थ आलूओं का दाम भी इन्हें अच्छा प्राप्त होता है, जिससे इनकी आमदनी भी दोगुनी हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मैंने पहले पटाई हाथ से करता था, तो फिर मैंने CPRI से बात किया जाके, तो उन्होंने कहा कि आप डिगर परचेज करो, उससे पटाई करो, इजी ही ख़त्म हो जाएगा। तो फिर मैंने डिगर परचेज किया तो मेरा टाइम बहुत बचा, तो फिर टाइमली काम मेरा ख़त्म हो गया। तो मार्केट में भी जो मैं बेचना था वो बेच दिया टाइमली। तो उसके बाद मैनू बहुत ही फ़ायदा हुआ जो CPRS में मैनू पता चला था।
किसी भी मशीन की उचित जानकारी के बिना उसके उपयोग और रखरखाव में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब हमारी टीम केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय केंद्र जालंधर में थी तो वहां पोटैटो डिगर मशीन से जुड़ी समस्याओं को लेकर कई किसान मौजूद थे। उन्होंने संस्थान के वैज्ञानिक ब्रिजेश नारे के सामने अपने सवालों को रखा और उनके जवाब को पाया। नमस्कार जी, मेरा नाम प्रदीप सिंह है, कपूरथला पंजाब से। मेरा सवाल है, मेरे आलू का कतार 24 इंच है, तो कितना चौड़ा डिगर लेना ठीक रहेगा? किसान भाई को मैं बताना चाहूँगा कि जो बाज़ार में पोटैटो डिगर जो उपलब्ध हैं वो सामान्यतः 2 कतारों को एक साथ उसकी खुदाई करते हैं। तो अगर आपका जो आपकी कतार से कतार की दूरी 24 इंच रख रहे हैं आप, तो फिर आपको जो डिगर है वो 48 इंच चौड़ा आपको ख़रीदना है, क्योंकि 2 कतार जो है एक साथ में वो उसकी खुदाई करता है। ठीक है जी, तो आप जो है 48 इंच का लीजिए। अगर आपकी जो कतार से कतार की दूरी जो है वो अगर 26 इंच है तो आपको 52 इंच का लेना पड़ेगा। और अगर आपकी कतार से कतार की दूरी 30 इंच है तो आपको 60 इंच चौड़ा डिगर की आवश्यकता पड़ेगी। सत श्री अकाल जी, मेरा पिंड चिट्टी ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈ जी। मेरा खेत बहुत छोटा है जी, मैंने डिगर लेना चाहता, मेरा खेत पूरा प्लेन, मैं कितना डिगर ले सकता जी? किसान भाई, अगर आपका खेत छोटा है और समतल भी नहीं है तो आपको जो ट्रैक्टर ऑपरेटेड डिगर जो है, जो आपने अभी देखा, ये वाला डिगर आपके लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि इसका वज़न भी ज़्यादा है और ये बड़े जो खेत होते हैं उसके लिए उपयुक्त होता है। आप फिर ऐसा कर सकते हैं कि आप जो है छोटे पावर टिलर वाले या फिर ट्रैक्टर वाला अगर आपको ख़रीदना है तो आपके खेत के साइज़ के हिसाब से ब्लेड टाइप का बिल्कुल सिंपल वाला डिगर जो आता है उसका आप उपयोग कर सकते हैं। तो पहले मैंने बताया कि आप या तो पावर टिलर ऑपरेटेड या पावर वीडर जो इंजन ऑपरेटेड छोटा रहता है वो वाला डिगर यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर छोटे ट्रैक्टर से ऑपरेट किया जाने वाला ब्लेड टाइप का डिगर जो आता है उसका आप उपयोग किया जा सकता है। मैं हरदीप सिंह चिट्टी तो बोलदा ते अपने मैं 55 हॉर्सपावर का ट्रैक्टर है जी। मैं तेनों पूछना चाहना भी मैं कौन सा डिगर खरीदना चाहिए? हाँ जी, बहुत अच्छा प्रश्न है किसान भाई आपका। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास 55 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है तो आप वैसे डिगर तो कोई भी चला सकते हैं। बाकी सबसे बड़ी समस्या जो इसमें आती है वो आती है 55 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर के जो पीछे के टायर है वो उसका साइज़ ज़्यादा बड़ा होता है, और साइज़ बड़ा होने के कारण अगर आपने आलू 24 या 26 इंच पे लगाई है, कतार से कतार की दूरी आपकी 24 से 26 इंच है, तो उसमें जब आप इसकी खुदाई करेंगे आलू की, तो आलू जो है आलू के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि ये आलू की जो मेड़ रहती है उस पर ये जो पहिए हैं उसके ऊपर भी जाते हैं। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जब आप आलू की खुदाई करें तो ऐसा ट्रैक्टर का चयन करें ताकि आपका जो है आलू की गूल पे उसके टायर ना जाएं, उसके टायर कम चौड़े हों। ठीक है जी, तो आप जो है 55 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर से भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देश के कई कृषि संस्थानों द्वारा किसान भाइयों तक इस मशीन के विषय में जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। किसान भाई कृषि संस्थानों से जुड़कर पोटैटो डिगर मशीन चलाने और इसके रखरखाव का प्रशिक्षण हासिल कर सकते हैं। साथ ही संस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों से इस मशीन पर सरकार द्वारा मिल रहे अनुदान के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो ये थी पोटैटो डिगर मशीन के बारे में कुछ बेहद ही अहम जानकारियां। हाईटेक खेती कार्यक्रम आपको कैसा लगता है? अपने विचार आप हमारे साथ जरूर साझा करें। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है हाईटेक खेती, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है kheti-hightech@gmail.com। हाईटेक खेती कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ हाईटेक खेती कार्यक्रम में आज बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर ऐसे ही किसी खास कृषि यंत्र से जुड़ी जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।